हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन के साथ इस वक्त किसी भी कांटेक्ट में नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। और वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपके बगैर खुश हैं या नहीं। और भी हम चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, और क्या वो सोचते हैं आपके और अपनी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सो जनरल और स्पेसिफिक दोनों ही चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। बट अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती और आप चाहते हैं कि और कोई रीडिंग आपको देखनी है, तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और काफ़ी सारी टाइमलेस रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी इस चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कहीं पर उसका हैंडल डाल दूँगी। सो जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए फॉर डेली अपडेट्स, और भी बहुत कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपको नहीं पता है अभी तक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को, और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काफ़ी इनोसेंट हैं। अगर आपका रिलेशनशिप कुछ किसी वजह से ख़राब भी हुआ है तो ये उनकी थोड़ी इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि जैसे एक होता है ना, एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, उनका बिहेवियर इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ भी बोलने से पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल सोचते नहीं हैं, और काफ़ी हद तक एक नेचर में मुझे इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है उनके, ठीक है। और हो सकता है अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हों, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ पेंटिकल का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके की मैच्योर एनर्जी में है कि ये जगल ही करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ना कि सिर्फ आपके साथ, ये अपनी लाइफ में भी जगल ही करते रहते हैं। इनके थॉट्स कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी परमानेंट थॉट्स इनको नहीं आते हैं। इनको कभी इनको एक नाव में पैर के सवार होना होता है, कभी दूसरी में, तो ये दोनों के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी पैसों से रिलेटेड मुझे लग रहा है, काफ़ी डिफेंसिव भी हो रहे हैं और नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी डिफेंसिव हो रहा है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डिफेंसिव हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसकी वजह से भी काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हों। ये हर इंसान से बहुत कड़वा बोलने लगे हैं, और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है करियर के प्रति तो है ही इनका डेडिकेशन, बट काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की बात को सुनने से पहले ही एकदम रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। द लॉर्ड। सो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी एकदम एरोगेंट टाइप ये हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है जिसमें ये काफ़ी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे हैं, इमेच्योर एनर्जी है। देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी जगलिंग करते रहते हैं, कोई कांस्टेंट थॉट्स इनको नहीं आते हैं। यहाँ पर अगेन है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी एरोगेंट हो गए हैं, लेकिन आपके बारे में स्टिल अभी भी ये सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और कहीं ना कहीं ये 2 थॉट्स, जैसे कि मैंने बताया, 2 थॉट्स के बीच में भी फंसे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कभी चाहते हो कि आपके पास जाएं, आपसे सॉरी बोलें, बट कभी ये सोचते हो कि मैं क्यों बोलूं, ठीक है। तो मुझे ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी लड़ाई झगड़े के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये आपके पास आ भी गए तो भी आपसे झगड़ा ज़रूर करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, लेट्स सी मोर। द हैंग्ड मैन और 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि
सिर्फ सोचना और हैंग मोड में रहना, कुछ करना नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना, ये उस तरीके का कार्ड है। तो राइट नाउ वो अभी एक हैंग सिचुएशन में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी जल्दी आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि अभी इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरीके की लग रही है कि इनकी लाइफ में ना काफ़ी कुछ हो चुका है बेसिकली, और काफ़ी कुछ होने के बाद ये एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, काफ़ी डिफेंसिव भी हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, ठीक है, और सिर्फ अपनी सोच में डूबे रहते हैं। करियर भी चाहिए इनको, और इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि इनको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में तो है ही, और हैंडमैन की एनर्जी में भी ये हैं। डीप डाउन ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली हो, ठीक है, कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली हो, बट स्टिल ये चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें, ठीक है। सी अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक मुझे एक मिरर एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है कि आप भी सेम एनर्जी में हो, ठीक है, आप भी नहीं चाहते हो कि मेरी तरफ से कोई शुरुआत हो या मैं कुछ जाके आगे से बोलूँ, ठीक है, बात करूँ। तो ये एनर्जी मुझे उस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मैसेजेस देखेंगे, लेकिन हम एक कार्ड और लेते हैं, द व्हील, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर काफ़ी एनर्जी आपकी इस वक्त काफ़ी हैंग्ड हैं आप दोनों ही, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ में होना था, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में होना था, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ आपकी ये जो विश है इनके साथ रहना या फिर इनसे बात करना, ये आपकी विश पूरी होगी, ठीक है, ये आपकी विश पूरी होगी। देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, सो दैट कि उनकी लाइफ भी थोड़ी चेंज हो, उनका जो मोड है वो भी थोड़ी चेंज हो। बिकॉज यहाँ पर मुझे मिरर एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी मिरर होती हुई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मिरर एनर्जी का मतलब होता है कि जो चीज़ें वो सोचेंगे वही चीज़ें आप सोचेंगे, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही चीज़ वो सोच रहे हैं, जिस मोड में आप रहने वाले हैं उसी मोड में वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, क्लिंचिंग टू द पास्ट। देखिए आप ना यहाँ पर काफ़ी पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ, आपको उसको भूलने की ज़रूरत है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, ठीक है, पास्ट लाइफ आपका रिलेशनशिप हो सकता है ये। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसको आपको थोड़ा ईज़ करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, और आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जो आप सोचते हैं आपको दिखाई दे रही है, या फिर वो आपको शो करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इवन उसका अपोजिट है। अगर वो आपको बहुत एटीट्यूड से बात करते हैं, बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, तो डीप डाउन वो ऐसे नहीं है, वो आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको बोला जा रहा है कि आप एक जो सीन होता है उससे पार जाकर भी देखिए कि आपकी लाइफ उनकी लाइफ सेम है या नहीं, ठीक है। आप उनको चाहते हैं या नहीं, आप उनको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या नहीं, यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। और 2 मैसेजेस हम लेने वाले हैं, लेट्स सी। इनोसेंस, द फूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी तरफ से ये जो सिचुएशन है इसको ईज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि इसको थोड़ा आसान बनाने की ज़रूरत है, जिससे वो भी आपकी तरफ आ पाएँ। आपने अपने ही चारों तरफ जो है ना दीवार खड़ी कर दी है कि मुझे किसी को नहीं आने देना वापस, तो ये इसी वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है ये तभी ख़त्म हो पाएगी जब आप अपनी तरफ से थोड़ा सा चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जिनके बारे में आपको पता है,
वो आप ख़त्म करते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना ही चाहिए, दैट्स योर पार्ट, आपको क्या करना है वो आप देखिए। बट अदरवाइज़ की सिचुएशन में मैं बता रही हूँ कि अगर आपको इनको वापस अपनी लाइफ में आपको चाहिए ये, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा चीज़ों को ईज़ कर लें। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली बात कीजिए, ठीक है, ना कि आप भी सेम एनर्जी में बात करें कि जो पहले वाली है, उससे ये इंसान आपसे और थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन तो ये चाहते हैं, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से ये लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये हर्मिट मोड में, हैंग मोड में आ चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है कि आप दोनों के रिश्ते के ख़राब होने के लिए, ठीक है। कुछ इमेच्योर एनर्जीज इनके अंदर हैं, थोड़ा एज गैप भी शायद आपके अंदर हो सकता है, तो मुझे ये चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। और मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। उनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, लेट्स से वॉइस हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से चीज़ें जब उनको इजी नहीं दिखाई देती तो फिर वो शायद पीछे हट जाते हो। फियर ऑफ लूजिंग, आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं वो। एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, जो कि वो किसी के साथ शायद नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पर अगेन सेम वही एनर्जी दिखाई दे रही है, एक इमेच्योर एनर्जी है, बट जो उनके पास रिलेशनशिप है वो उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बातचीत आपकी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर वॉइस आया है, ठीक है। इक्वेशन देखिए, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर इक्वेशन है। ये आपको सच में आपको ये इक्वेशन समझते हैं, आपके साथ इनकी जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छी है और कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। हीलिंग, आपको और उनको दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को हील करेंगे तो हो सकता है कि उनकी एनर्जीज भी जैसे कि मिरर्ड हैं तो वो हील हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर है फ़ोटोज़, तो दैट मीन्स कि ये इंसान आपकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हो सकती हैं जो आपने साथ में ली हो या फिर आपकी खुद की हो, तो वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहते हैं। कंफर्ट, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए वापस आपके पास आना चाहते हैं। लाइकनेस देखिए, यहाँ पर भी आप दोनों सेम हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पर मिरर एनर्जीज़ हैं। आप दोनों यहाँ पर सेम मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ड्राइव होते हैं। नेम कॉलिंग, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को किसी नाम से बुलाते हो, ठीक है, और वही चीज़ उनको याद आ रही है। ये इनकी एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फॉरगिवनेस, ठीक है, आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा इजी लें, ठीक है, हर बात पे उनको सीरियस ना लें, ये उनकी इच्छा है। अल्फ़ाबेट्स भी देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके पर्सन के। यहाँ पर है V, R और F है यहाँ पर। यहाँ पर है B, D, ओके, यहाँ पर है S, K, H, N अगेन, N बहुत कॉन्स्टेंटली आया है, T, L और N अगेन काफ़ी कांस्टेंट है, N, L भी है 2 बार। हो सकता है कि उनके नाम के पहले अक्षर हों या फिर दूसरे उनके सरनेम के हों, ठीक है। और यहाँ पर है E, S भी 2 बार आ चुका है, R है, R 3 बार आया है और E है, ठीक है। तो ये उनके नाम के अक्षर हो सकते हैं, और अगर इसमें नहीं भी है, अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना और शेयर कर देना रीडिंग को, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और से यार दिस वॉज ए रीडिंग, और मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग के साथ किसी और वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय।